नमस्कार, मैं हूं रवि और आपको हमारे यूट्यूब चैनल माय मैसेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिसेंटली मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल में बिग स्कैम एक्सपोज टाइटल का एक वीडियो अपने चैनल में पोस्ट करी थी। लेकिन वो एक ही वीडियो दोस्तों यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण बनती जा रही है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में। हालांकि आप सभी को पता है कि दोनों अपने अपने फील्ड में मशहूर खिलाड़ी हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसे बद से बदतर हो जाती है कि कौन सही है या कौन गलत है बताना मुश्किल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है कंट्रोवर्सी और कौन है डिफॉल्टर, संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा, और क्यों बताना यह मुश्किल हो जाती है कौन है डिफॉल्टर, संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा, क्योंकि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा आपस सही ठहराने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिटरली संदीप माहेश्वरी जो वीडियो अपने चैनल में पोस्ट करी थी और उस जिसके बारे में ये कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, बेसिकली वो वीडियो मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस वर्ल्ड का वन ऑफ द मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा के बारे में एक्सपोज की गई है, यानी कि उनके बिजनेस प्लान के बारे में एक्सपोज की गई है। हालांकि संदीप माहेश्वरी ने डायरेक्टली विवेक बिंद्रा को क्रिटिसाइज नहीं किया, ना कि उनका नाम लिया, बल्कि उनका ऑडियंस के द्वारा संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा का बिजनेस स्कैम के बारे में हाईलाइट किया और ब्लेम भी किया है। यानी कि संदीप माहेश्वरी के सेशन में गए हुए ऑडियंस में से दो लोग बताते हैं कि उनका साथ फ्रॉड या स्कैम हुआ है, जो स्कैम की विवेक बिंद्रा के साथ संबंध है। और उसके बाद दो दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में लिटरली एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा को ब्लेम करती है और विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी। और संदीप माहेश्वरी अपना कम्युनिटी पोस्ट में यह बताते हैं कि उस वीडियो पोस्ट की जाने के बाद कई बार उनको धमकियां मिली और विवेक बिंद्रा के एम्प्लॉयज़ के द्वारा संदीप माहेश्वरी को लीगल नोटिस तक भेजी गई और उनके घर तक लोगों को भेजी गई और वीडियो डिलीट करने के लिए भी कई बार धमकियां मिली। उस तमाम घटना के बारे में संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताते हैं। और संदीप माहेश्वरी यह भी लिखते हैं कि पब्लिक से कोई जीत नहीं सकता, फिर चाहे वो सीएम या पीएम ही क्यों ना हो, तुम तो चीज़ ही क्या हो। और फाइनली ये भी लिखते हैं कि नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। और संदीप माहेश्वरी का ये पोस्ट के रिप्लाई के तौर पर विवेक बिंद्रा भी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लिखते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा जहाँ पर मेरा कंपनी के बारे में ही बात करी गई है और इस इशू के बारे में मैं आपके साथ यानी कि संदीप माहेश्वरी के साथ बात करना चाहता हूँ। और विवेक बिंद्रा लिखते हैं आप मुझे अपना यूट्यूब सेशन में भी बुलाया था और आपके द्वारा पूछी गई सारे सवालों के जवाब भी मैंने ईमानदार के साथ दिया था। और विवेक बिंद्रा यह भी कहते हैं कि जहाँ तक धमकी देने की बात की गई वो अगर हमारी टीम ने किया है तो उसका अनएडिटेड कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ प्रूफ मुझे दिखाई है। और विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को कहते हैं कि आप अगर कुछ फैक्ट के बिना किसी को एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा, ये तो फैक्ट है। और ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल से संदीप माहेश्वरी को क्या रिप्लाई दिया है विवेक बिंद्रा ने। और इस घटना के बारे में दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहूँगा, यहाँ मैं सिर्फ कहूँगा कि विवेक बिंद्रा फ्रॉड है या नहीं। दोस्तों आपको लगेगा ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप कोई भी कोर्स अपनी प्रॉफिट के लिए बेच सकते हैं, उसको फ्रॉड या स्कैम कहना क्या मतलब होती है। तो आप कोई कोर्स अगर लेते हैं तो आपका दिमाग या उसका अप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है उसका प्रॉफिट या लॉस होगी। लेकिन यह अलग बात है कि अगर आपको कोर्स खरीदने के बाद आउटडेटेड लगती है या ऐसे ही कंटेंट यूट्यूब में फ्री में मिल जाती है तो ये अलग बात है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम हम कह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों विवेक बिंद्रा का जो बड़ा business.com क्यों एक बहुत बड़ा स्कैम या फ्रॉड बताई जाती है। और खुद मैं भी कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम। देखो विवेक बिंद्रा का जो बिजनेस मॉडल है उसको IBC मॉडल कहा जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो MLM जैसे ही है लेकिन MLM नहीं। कई लोगों का कहना ये कि दोस्तों पहले बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये कोर्स लेने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉफिट हो और बहुत सारे लोग आपको कार, फॉरेन टूर, बड़ा बड़ा घर का लालच भी दिखाएंगे और बीच बीच में वो लोग सूट टाई पहनकर मोटिवेशन भी देने लगेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोस्तों उस कोर्स खरीदने के बाद ये कहा जाएगा कि आपके पास सिर्फ पैसा ही पैसा होगा, रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन असल में IBC मॉडल में एनरोल करने के बाद लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज के कारण कुछ लोगों को प्रॉफिट नहीं होती।
यानी कि लॉस होती है। तो जाहिर सी बात यह कि दोस्तों वह सारे लोग IBC मॉडल को फ्रॉड या स्कैम ही कहेंगे। लेकिन IBC मॉडल में जो लोगों के साथ स्कैम की गई, यानी कि स्कैम होने की एलिगेशन लगाते हैं और संदीप माहेश्वरी के शो में आते हैं, संदीप माहेश्वरी ने उनको सवाल तक नहीं पूछा कि आपने कितना मेहनत किया उस कोर्स को अप्लाई करने के लिए, और कुछ क्रॉस सवाल भी नहीं पूछी गई। यानी कि संदीप माहेश्वरी कुछ फैक्ट के बिना ही जजमेंट देते हैं कि वो फ्रॉड है, यानी कि विवेक बिंद्रा फ्रॉड है। हालांकि उन्होंने विवेक बिंद्रा का नाम उस वक्त नहीं लिया था। और यहाँ संदीप माहेश्वरी का कुछ बिहेवियर को भी नोटिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिसको विवेक बिंद्रा इमेच्योर कहते हैं। और संदीप माहेश्वरी को मेरा भी ये सवाल है कि आप क्यों बात नहीं करते हैं फेस टू फेस विवेक बिंद्रा के साथ, और क्यों आपने विवेक बिंद्रा का नंबर को ब्लॉक करके रखा है जैसे वो एलिगेशन लगाते हैं। और जैसे विवेक बिंद्रा एलिगेशन लगाते हैं कि उनके टीम कोई नोटिस ही नहीं भेजी आपको, और अगर आपको कुछ लीगल नोटिस भेजी गई है तो उसको आपको पब्लिश करना चाहिए। सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट में लिखने से समाधान थोड़ी होती है। यानी कि विवेक बिंद्रा आपको बात करनी चाहती है फेस टू फेस, तो आप भी कोऑपरेट करनी चाहिए। और यहाँ विवेक बिंद्रा के बारे में ये कहूँगा कि आप अगर सही रास्ते में हैं तो डरने की कोई बात नहीं। बिना कहे लोग समझ जाएंगे कि आप सही या गलत हैं, और लोग सपोर्ट करेंगे आपको। अगर आप गलत रास्ते में हैं तो आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लोग ये बताएंगे आप सही या गलत। और एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों सच्चाई परेशान कर सकती है लेकिन पराजित नहीं। और ये मैटर नहीं करता कि कौन कितना पावरफुल है और किसी के पास कितना मनी पावर, मसल पावर और लोगों का सपोर्ट या प्यार है, लेकिन अंत में सच्चाई का जीत होती है। रिमेंबर इट। और संदीप माहेश्वरी जी, आप अगर सही रास्ते में हैं तो विवेक बिंद्रा को डायरेक्टली क्यों बात नहीं करते? सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट में लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या? ये तो आपका इमेच्योर बिहेवियर दर्शाती है ना। तो मेरे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर आप भी ऐसे ही MLM जैसे सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग चलाने वाले कंपनी के फ्रॉड का शिकार हुए तो डरिए मत दोस्तों, आप ही आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करिए और औरों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाइए। और MLM कंपनी वालों, आप भी कान खोल कर सुन लो। आप जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो ना, बहुत हो गया है आप। पर आप जो लोगों के लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो सब बंद करो। और MLM कंपनी वालों का सच्चाई ये कि दोस्तों उन लोग का आपस सार मैडम तो बुलाते हैं, सूट टाई तो पहनते हैं, और कार, बड़े बड़े घर और फॉरेन टूर दिलाने की बात तो करते हैं, लेकिन अंत में उनका काम ये होती है कि साबुन या शैम्पू ही बेचना। तो आई हैव रिक्वेस्ट गाइस, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ जो MLM जैसे सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में बसे हुए हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतने ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ओपिनियन अगर अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।